हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें इस समय चल रही हैं और हमारे जो एक इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है, इसमें कैसी मानसिकता के लोग रह रहे हैं, उसके विषय में थोड़ा सा मैं चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ। पहले मैं आप लोगों को पुराने समय की बातें मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे जो नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी मैं एक बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात कही, जो कि हमें हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे और एक शिक्षित और फिर हमारे भारत को एक अलग स्थान पर पहुंचाने वाले एक महान नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनका हमारे इस पूरे भारत देश में बहुत ही योगदान है उनको हमेशा हमको याद करना चाहिए, जो कि भाजपा के नेता थे। तो मैं उनके एक बात उनकी थी जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। उन्होंने ये बताया कि सरकारें आएंगी, सरकारें टूटेंगी, पार्टियां बनेंगी, बिखरेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। पार्टियां तो आएंगी, जाएंगी, टूटेंगी, बिखरेंगी, लेकिन ये जो देश है वो खंडित नहीं होना चाहिए। ये देश बना रहना चाहिए। भाईचारा की भावना, प्रभुता, हर एक चीज़ जगह हमारे भाईचारे की भावना सब में रहना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता थे, उनका कांग्रेस जब उन मतलब सत्ता में जब भाजपा के नेता, भाजपा के जब नेता थे, जो कांग्रेस विपक्ष में था, तो विपक्ष और जो पक्ष में था उनके बीच एक अलग सम्मेलन या फिर मेल रहता था। इस तरह से नहीं कि मैं इनको मार दूं, इनको किस तरह से इनकी जो सत्ता है, इनकी जो पार्टी है, उनको गिराया जाए, इस तरह से कोई भेदभाव या फिर कोई भावना नहीं रहती थी। वो लोग ये चाहते थे कि हमारा देश है उन्नति करे, दिन प्रतिदिन उन्नति आगे करता रहे, ठीक है। लेकिन आज के अगर सिनेरियो देखा जाए, आज की जो हमारी वातावरण, हमारी जो सिनेरियो चल रही है इस समय तो पूरी तरह से जाति का और फिर धर्म का ही पूरी तरह से भेदभाव चल रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के जो नेता लोग हैं, ये इनका जो मेरे हिसाब से जो मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ, वो यही मुझे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें हैं वो यही सब दिखाई दे रही हैं कि वो है लोगों को भड़का रहे हैं, जात के नाम पर, हिंदुत्व और फिर धर्म के नाम पर पूरी तरह से भड़का दे रहे हैं। और यदि आप किसी के जात या धर्म पर उसको कहेंगे कि हाँ हम ही हैं, तो ये बिल्कुल वो खुश होगा, क्योंकि आप उसी की तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ तुम ही हो। तो वो बिल्कुल वो बहुत तरह से क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिनको ऐसी चीज़ें पे करने पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से अब अपनी जो राह है उस रास्ते से पूरी तरह से हट चुका है। शिक्षित होने के बावजूद भी ऐसी चीज़ें जो करते हैं, उनको क्या कहा जाए? क्या उनके पास बुद्धि नहीं है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है? सरकार किस तरह से हमारी भावनाओं और हमारी जो मानसिकता का प्रयोग कर रहा है, उसको हमको ध्यान में रखते हुए कार्य को करना चाहिए ना। ये लोग पता नहीं किस जोश में आकर के जय श्री राम, जय ईश्वर, मतलब अलग अलग चीज़ों की नारेबाजी करते हैं। आप बिल्कुल ईश्वर को मानिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई जाति अपनी जो है कोई प्रचार प्रसार ना करे, बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन इस तरह से किसी एक पार्टिकुलर विशेष जाति को सपोर्ट करना, ये हमारी नेता का कोई ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारे संविधान या फिर हमारे भारत का उत्थान होना है, तो वो पूरी तरह से हमारे पूरी समाज जब एकजुट होकर एक साथ एकता की भावना जब रहेगी हमारे अंदर, तब हमारे देश का उत्थान होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी एक जाति या धर्म को लेकर के हम अपने देश को आगे बढ़ा सके, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे संविधान में ये चीज़ें रहा कि भारत का जो संविधान है, भारत की महत्वता इसीलिए है क्योंकि वह एकदम पूरी तरह से क्या है कि इसमें अनेकों प्रकार के धर्म जाति वाले लोग निवास करते हैं। यदि आप किसी फॉरेनर से एक सवाल पूछेंगे कि आपको भारत देश क्यों अच्छा लगता है, तो बेशक वो बिल्कुल ये चीज़ें वो कहे कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेकों प्रकार के जाति धर्म वाले एक ही देश में, भारत देश पूरी दुनिया का एकदम विचित्र देश है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर सैर करते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि कैसे लोग रहते हैं। मतलब ये देश अलग है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे अनेकों प्रकार के लैंग्वेज, जाति, धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इसीलिए ये विशेष है हमारा देश। तो इसको खंडित ना करें। मैं हमारे जो सत्ता में जो नेताएं हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरी जो विनती है उन लोगों से कि ये जो किसी एक जाति धर्म को सपोर्ट किया जा रहा है उसको ना किया जाए और हमारे भारत देश का उत्थान किया जाए। धन्यवाद।